नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज। भदोही जनपद से शारदा पांडेय की रिपोर्ट। भदोही जनपद अंतर्गत ज्ञानपुर थाना के क्षेत्रीय ग्राम सभा कावल में नवयुवक दुर्गा पूजा श्रृंगार समिति कावल पंडाल जो विगत वर्षों से यह मां दुर्गा जी का पंडाल में बदलाव करते हैं। यह पंडाल बनाने में 2.5 लाख रुपए खर्च कर बंगाल के कारीगरों द्वारा बेलूर मठ की तर्ज पर बनाया गया है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा का स्थापना कार्यक्रम 5 दिवसीय होगा। इस दुर्गा पूजा कार्यक्रम में हिंदू भक्तों के साथ मुसलमान भी हाजिरी लगा के हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द देते हैं। यहाँ मां दुर्गा में आस्था रखने वाले भक्तों का हुजूम लगा रहता है। 5 दिन के कार्यक्रम में झांकी, बच्चों का नृत्य, सुंदरकांड पाठ होता है। कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया, इस साल माता रानी की कृपा से 4000 लोगों के लिए भंडारा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विगत 16 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। नवयुवक दुर्गा पूजा श्रृंगार समिति कावल पंडाल सभी सदस्य की कड़ी मेहनत और ग्राम सभा के लोगों की मां दुर्गा जी का दर्शन और आरती में भीड़ लगी रहती है। आइए नवयुवक दुर्गा पूजा श्रृंगार समिति के अध्यक्ष जी ने क्या अगले वर्ष क्या बदलाव करने वाले हैं आप लोगों से जोड़ते हैं और 5 दिवसीय इस मां दुर्गा जी के दर्शन को बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। क्या खासियत है कि लोगों की भीड़ लगी रहती है। कावल के द्वारा यह जो पूजा पंडाल का यह शानदार 16वां वर्ष है। विगत 16 वर्षों से समिति जो है उसके कार्यकर्ता समस्त ग्रामवासी और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उस सहयोग के बल पर शानदार 16वां वर्ष यह आप सबके सामने है। इस वर्ष समिति के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि कुछ बड़ा आयोजन हो, पूजा पंडाल में और भव्यता आए। इस नाते से बंगाल से कारीगर बुलाए गए और इस बार जो बंगाल का मशहूर मंदिर बेलूर मठ है उसका स्वरूप देने का प्रयास किया गया है वहाँ के कारीगरों के द्वारा। और यह शानदार पंडाल जो है यह बंगाल के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया है। माता रानी आप असीम कृपा है कि उनके द्वारा उनके आशीर्वाद से ही हम सब और समस्त ग्रामवासी जो हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए इस वर्ष हम 16वें वर्ष में हैं। आने वाले 17वें वर्ष में कुछ 17वें वर्ष में ये जो पंडाल इस समय जो बना हुआ है इससे भी अच्छा बनेगा। क्या क्या विशेषताएं और भी बढ़ेगी। निश्चित तौर पे आगामी वर्ष जो होंगे वो और भव्य यहाँ कार्यक्रम होंगे, भव्य आयोजन होगा। पूजा पंडाल जो है उसकी भव्यता माता रानी के आशीर्वाद से ये दिनों दिन इसको हम आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। माता रानी जरूर हम सबको आशीर्वाद देंगी तो हम सब इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएंगे। समस्त ग्रामवासियों का जो सहयोग मिल रहा है वह अभूतपूर्व सहयोग ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता उत्साहित है समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। तो उनके सहयोग के दम पर ही और माता रानी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम को हम आगे और भव्य बनाएंगे। निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि यहाँ अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इस वर्ष तय किए गए हैं। जैसे आज जो है आरती के पश्चात सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया है और सुंदरकांड के कार्यक्रम के पश्चात झांकी के कार्यक्रम जो है वो अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर कभी बाहर से कलाकार झांकी के लिए को प्रस्तुत करने के लिए आएंगे। जागरण के कार्यक्रम हैं, बच्चों के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति जो है वह इस प्रकार से आज जो है वह सुंदरकांड का कार्यक्रम है। कल जो है झांकी है 29 तारीख को बच्चों के द्वारा। यहाँ कार्यकर्ता समस्त ग्रामवासी जो है उनके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हम सबके ग्रामवासी को उनको भी मतलब मंच यहाँ प्रदान करता है नवयुवक माँ दुर्गा श्रृंगार समिति। उनको मंच उपलब्ध कराता है कि वो अपनी प्रतिभा को हम सबके बीच में प्रस्तुत करने का कार्य कर सकें। इस प्रकार से उनके लिए 29 तारीख को आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन 30 तारीख को जो कि महाअष्टमी का दिन रहेगा, उस दिन बाहर के कलाकारों के द्वारा महाझांकी का कार्यक्रम रखा गया है। और
30 तारीख को महाजागरण का अभियान का कार्यक्रम जो है वह समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। नवयुवक माँ दुर्गा श्रृंगार समिति इसी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक दिन संध्या को महाआरती, साथ ही साथ माता रानी का पूजन और श्रृंगार कार्यक्रम के पश्चात ये जो कार्यक्रम अभी आपको बताए गए हैं वह सब कुछ यहाँ इस कार्यक्रम के पंडाल में इसका आयोजन होना है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि यहाँ की विशेषताएं, यहाँ जो दुर्गा पंडाल लगता है उसमें क्या खासियत है जो लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। जब से नवयुवक माँ दुर्गा श्रृंगार समिति का पंडाल शुरू हुआ है, यहाँ जो भी अपेक्षा रखकर आए हैं अभी तक वो पूरा की है माँ ने, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर, पुरुष के अंदर बहुत उत्साहवर्धन होता है और यहाँ अपने मनोकामना को पूर्ण कर पाने के बाद हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम माँ के चरण वंदन करें और माँ के आराधना के लिए आते रहते हैं। ये नव दुर्गा पंडाल के महाराज आप हैं और आज आपके ही द्वारा यहाँ आरती, हर पूजन वूजन होता है, तो भक्तगण को क्या संदेश देना आप चाहते हैं कि भक्तगण को क्या करना चाहिए, कौन कौन से दिन? हाँ, भक्त के लिए बराबर हमारा कर्तव्य होता है उन्हें अवगत करावे कि श्रद्धा युक्त होकर के विश्वास के साथ जो है देवी की आराधना, उपासना और पूजा करें। अगर आप इस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर के रहते हैं तो देवी हमेशा आपका कल्याण करेंगे। उन लोगों के कल्याण का जो मार्ग है तो हम बताना हमारा कर्तव्य होता है और इसके लिए मुझे बराबर उन्हें करके जता रखता हूँ। जब पूजन उपरांत आरती होगी, इसके बाद जो सब यहाँ से बार बार सूचना देते हैं, आरती में सम्मिलित होइए और प्रसाद दे करके आप लोग तभी अपने घर को जाइए।